मैं आपको शागिर्दियत की वीडियो के सिलसिले में खुशामदीद कहना चाहता हूं और इस साल हम आपके लिए कुछ वीडियो पेश करेंगे जो आपको मसीह में बढ़ने और यीशु का एक सच्चा पैरोकार बनने में मदद करेंगी और हम यीशु के पैरोकार बनने का क्या मतलब है के मुतालिक बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातों से शुरू करना चाहता हूं और इसलिए आज आपके साथ बात करना चाहता हूं आपकी रोया के मुतालिक। आपको रोया वाला शख्स बनना है और वो रोया देखें जो खुदा आपकी जिंदगी के लिए चाहता है कि इसका क्या मतलब है। बाइबल में एक यसाया नामी शख्स था और उसकी रोया के 3 हिस्से थे। सबसे पहले उसके पास ऊपर की रोया थी, दूसरी उसकी रोया अंदरूनी यानी रूहानी और तीसरी उसकी रोया जाहिरी थी कि जिस किस्म की रोया यसाया के पास थी ऐसी ही रोया की आपको जरूरत है, ऐसी ही किस्म की रोया की मेरी जिंदगी के लिए जरूरत है, मेरे खानदान के लिए और इस दुनिया के लिए जो हमारे इर्द गिर्द है। तो आइए हम उस रोया के मुतालिक बात करें। सबसे पहले उसकी ऊपर की रोया थी। बाइबल मुकद्दस यसाया 6 बाब की आयत 1 में कहती है, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई उस साल मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। अब यसाया की रोया बुनियादी तौर पर खुदा की थी। अब जब उसने खुदा को देखा उसने क्या देखा? सबसे पहले उसने खुदा को उसके इक़्तिदार में देखा, बुलंदी पर उसके तख्त पर बैठे हुए से देखा। बाइबल कहती है इसलिए पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो है कि खुदा के पास कुल इख्तियार और तमाम कुदरत है। हमें उसको उसकी कुदरत और इक़्तिदार में देखने की जरूरत है। अब इसके मुतालिक जो शानदार चीज है वो ये है कि खुदा का तख्त न सिर्फ इक़्तिदार का तख्त है, क्योंकि आप देखते हैं जब यीशु मुआ वो दफन हुआ और कब्र में से जी उठा, उसने आसमान पर जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों को ये बयान किया। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु के पास कुल इख्तियार है। अब वो कहाँ है? वो बाप के दाहिनी तरफ है, वो तख्त पर बैठा है। यीशु के पास अब भी कुल इख्तियार है। अब ये अहम क्यों है? क्योंकि खुदा का तख्त फजल का तख्त भी है। इब्रानियों 4 बाब इसको खुदा के फजल के तख्त के मुतालिक बयान करता है। क्यों ये क्यों फजल का तख्त है? क्यों यीशु वहाँ बैठा है और यीशु ने हमारे गुनाहों की सजा को पूरा किया है। यीशु सलीब पर मुआ है, वो इसी वजह से मुआ ताकि आपके गुनाहों की सजा और मेरे गुनाहों की सजा ले। सिर्फ यही नहीं वजह है, आप और मैं खुदा की हजूरी में आ सकते हैं जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। वो खुदा जो कामिल पाक खुदा है। सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि यीशु ने सलीब पर जान दी। वो जो कुल इख्तियार रखता है फजल से भरा है, इसलिए हम उसकी हजूरी में आ सकते हैं। अब यही वजह है कि दुआ इतनी अहम क्यों है। पहले 3 महीने हम दुआ के मुतालिक बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे और शानदार चीज ये है कि दुआ हमें उसके हजूर में लेकर जाती है जिसके पास कुल ताकत, कुल इख्तियार और जो फजल से भरा है। इसलिए सबसे पहले यसाया के खुदा को उसके तख्त पर बैठे आप देखते हैं इख्तियार और कुदरत में। मैं बैटन रोग लुजियाना में हूँ जो दारुल खिलाफा है और मेरे बिल्कुल पीछे दारुल खिलाफा की इमारत है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इख्तियार और कुदरत इमारत में नहीं है और ना ही उन लोगों में है जो फैसले करते हैं, जो अभी इस लम्हे फैसले कर रहे हैं। कुव्वत और इख्तियार खुदा के तख्त के पास है। ये दुनिया के सबसे बड़े दारुल खिलाफा के पास नहीं है, ये बीजिंग के पास नहीं है, ये वॉशिंगटन DC के पास नहीं है, ये मॉस्को में नहीं है, ये कायरो में नहीं है। इख्तियार और वक्त और कुदरत खुदा के तख्त के पास है और आप खुदा के फजल की वजह से उसकी हजूरी में आ सकते हैं। लेकिन तब यसाया ने दूसरी चीज देखी थी। उसने खुदा को उसकी पाकीज़गी में देखा। फरिश्तेगान पुकारते हैं कद्दूस कद्दूस कद्दूस, खुदावंद कादिर खुदा है। आप देखते हैं बाप कद्दूस है, बेटा कद्दूस है, रूह कद्दूस है। खुदा के मुतालिक हर चीज पाक है, वो कामिल है, पाक है। और जब आप खुदा को उसकी पाकीज़गी में देखते हैं, जो यसाया के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। यसाया नबी चिल्ला उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ। और यसाया खुदावंद के सामने शिकस्ता हुआ, टूटा और यसाया खुदा के सामने चिल्लाया। उसने कहा, खुदा मुझ पर रहम कर, मैं तेरी नाफरमानी में नाकाम हुआ हूँ। और जब आप खुदा को उसकी कुद्दुसियत में देखते हैं आप भी टूट जाते हैं। आप देखते हैं कि ज्यादा वक्त में हम दूसरे लोगों के साथ अपना मुवाजना करते हैं और कहते हैं, ओह मैं इतना भी बुरा शख्स नहीं हूँ, क्योंकि उस शख्स की तरफ देखें। लेकिन जब आप खुदा को उसकी पाकीज़गी में देखते हैं आप खुदावंद के सामने टूट जाते हैं। हम पाकीज़गी के मुतालिक मसीह की मानंद बनने का मतलब लेते हैं। ये बातचीत करें और कैसे मसीह में तरक्की करें और इन शागिर्दियत के वीडियोस के दौरान, और इसलिए क्योंकि हमें खुदा को उसकी पाकीज़गी में
देखने की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या हुआ जब यसाया खुदा के सामने टूटा यानी शिकस्ता दिल हुआ? फरिश्ते आए और वो खुदा के मसबे से माफी लाए। वो माफी लाए और यसाया को माफी मिली, और जब उसने खुदा के फजल का तजुर्बा हासिल किया वो खड़ा होने के काबिल हुआ, क्योंकि उसने खुदा की आवाज को ये कहते सुना, मैं किसको भेजूं? कौन हमारी तरफ से जाएगा? कौन हमारी तरफ से जाएगा? और यसाया ने कहा, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज, मुझे मेरे खानदान के पास भेज, मेरे दोस्तों के पास भेज, मुझे मेरे काम करने वालों, मेरे साथियों के पास भेज, मुझे मेरी कौम के पास भेज, मुझे दुनिया के पास भेज। जब आप खुदा को देखते हैं और उसके फजल का तजुर्बा हासिल करते हैं, आप चाहेंगे कि खुदा की तरफ से दूसरों को बताने के लिए भेजे जाएं कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया है, और आप कहेंगे, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। उसकी रोया का तीसरा जाहिरी हिस्सा था। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी रोया क्या है? इन दिनों के दौरान दुआ कीजिए, खुदा आपको ऊपर की रोया बख्शे, आपको उसको उसकी ताकत और उसके कुल इख्तियार में देखें। दुआ कीजिए कि आपको वो रूहानी रवैया दे कि आप यस्सु को उसकी कद्दूसियत यानी पाकीज़गी में देखेंगे और आप ज्यादा यस्सु की मानंद बनेंगे। और दुआ कीजिए आप खुदा को और उसकी मोहब्बत को लोगों के लिए देखेंगे और आप कहेंगे, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। आपकी रोया क्या है?